हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पैराग्राफ है या मैं बोलूँगी छोटा सा ही है ये, बट यस ये बहुत काम का है। हम इसको अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जामिनेशन मीन्स क्या होता है? हमारी परीक्षा या जो हमारे पेपर हम जो देते हैं अपने एग्जाम्स के टाइम में, एग्जामिनेशन। ठीक है। सो इसमें बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जिनको हम किसी एक सेंटेंस के अंदर बांध नहीं सकते, यानी कि किसी एक टेंस के अंदर नहीं बांध सकते। पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस हम किसी एक में नहीं बांध सकते, इसीलिए मैंने इसको सिर्फ एग्जामिनेशन नाम दिया है। ठीक है। तो इसको जो है आप शुरू करते हैं। व्हाट अ रिलीफ। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, व्हाट अ रिलीफ, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं है। सो क्वेश्चन मार्क नहीं है, यानी कि यहाँ पे ये क्या का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है हमसे। व्हाट अ रिलीफ यानी कि क्या राहत की बात है, यानी कि क्या मतलब कितना सुकून मिल रहा है। जब हम बोलते हैं तो हम बोल सकते हैं व्हाट अ रिलीफ, कितनी राहत की बात है या कितना क्या राहत है, खुशी में हम जब ये चीज़ बोलते हैं। आवर एग्जामिनेशन इज ओवर टुडे। आवर एग्जामिनेशन यानी कि आवर मीन्स होता है हमारे, एग्जामिनेशन मीन्स परीक्षा, इज ओवर, ओवर मीन्स होता है समाप्त। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ, सिर्फ एक वर्ड का एक ही मीनिंग नहीं होता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ओवर मीन्स यहाँ पर समाप्त है और ओवर का मतलब ऊपर भी होता है। सो हमारी परीक्षा जो है टुडे मीन्स आज समाप्त हो गई है। ठीक है, हमारी आज परीक्षा समाप्त हो गई है। आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ। टू टेल, टेल मीन्स क्या होता है? टेल मीन्स होता है बताना, किसी को हम जब कोई चीज़ बोलते हैं या बताते हैं। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ। टू टेल यू, आपको बताने के लिए, आपको मतलब जैसे कि मैं बहुत खुश हूँ आपको बताने के लिए। दैट मीन्स की, दैट जब हमारे सेंटेंस के बीच में आता है तब हम उसको वहाँ पर की बोल करके यूज़ करते हैं। ठीक है। और इसके और भी यूसेज होते हैं, मैं उनको भी धीरे धीरे पढ़ रही हूँ। तो मैंने आपको बताया ना, जो जो चीज़ें मैं पढ़ती जाऊँगी मुझे समझ में आती जाएंगी बहुत अच्छी तरीके से, वो मैं आपको शेयर करती जाऊँगी। सो दैट की माई हार्ड वर्क, मेरा कठिन कार्य, जो मैंने कठिन परिश्रम करा था अपने एग्जाम्स के टाइम में, जो मैंने पढ़ाई करी थी इतनी ज़्यादा अपने एग्जाम्स के टाइम में। एंड योर गुड विशेज़, आपकी गुड विशेज़ यानी कि आपकी अच्छी कामनाएं या आपकी अच्छी इच्छाएं या आपकी जो अच्छी भावनाएं थी मेरे लिए। एंड द ग्रेस ऑफ गॉड, एंड मतलब और द ग्रेस, ग्रेस मीन्स क्या होता है? ग्रेस मीन्स होता है कृपा। हम ज़्यादातर बोलते हैं ग्रेस ऑफ गॉड, तो इसमें कई बार क्या होता है ग्रेस का मीनिंग ही नहीं पता। तो ग्रेस का मीनिंग क्या होता है? ग्रेस का मीनिंग होता है कृपा ऑफ गॉड, यानी कि ईश्वर की कृपा से या अल्लाह की कृपा से या जीसस की कृपा से, जिस भी ईश्वर में हम मानते हैं, जिस भी ऊपर वाले में हम मानते हैं, उनकी कृपा से हैव इनेबल्ड मी टू फेयर नाइसली इन द एग्जाम। ओके, ऊपर वाले की कृपा से, आपकी अच्छी कामनाओं की कृपा से। हैव इनेबल्ड, इनेबल्ड मीन्स क्या होता है? इनेबल्ड मीन्स होता है जैसे कि इनेबल मीन्स मैं करने के लायक हो पाया, यानी कि मैं वो चीज़ कर पाया। हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, मैं इसको हमेशा आपसे बोलती हूँ कि आप जो खुद से शब्द बोलते हैं ना, जो आपके खुद के अपने शब्द होते हैं, आप उनको यूज़ कीजिए, तभी आपको वो इंग्लिश में भी याद रहेंगे। इनेबल्ड मीन्स होता है सक्षम, और सक्षम का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि मैं अपने आप को बोले पाऊंगी कि हाँ मैं ये करने के लायक हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, तो यानी कि इनेबल्ड, मैं ये करने के लायक हो पाया। गॉड हैव इनेबल्ड मी टू फेयर नाइसली, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से इन द एग्जाम्स। आप अपने कठिन परिश्रम से, आप सबकी अच्छी इच्छाओं से और ईश्वर की कृपा से या ऊपर वाले की कृपा से मैं अपने एग्जाम्स में अच्छा करने के सक्षम हो पाया या अच्छा करने के लायक हो पाया। ठीक है। एक चीज़ हमेशा मैं आपको ये चीज़ बोलती हूँ और ये ज़रूरी है, जब तक हम अपनी भाषा को नहीं यूज़ करेंगे अपनी इंग्लिश बोलने में, तो हम वहाँ पर अटक जाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमारे दिमाग में चलता है ओ इसका सेम मीनिंग तो ये हुआ, वहाँ पर हमसे गलती हो जाती है। ठीक है। मोस्टली यानी कि अधिकतर या ज़्यादातर द पेपर सेटर, पेपर सेटर मीन्स क्या होता है? पेपर सेटर मीन्स होता है जो पेपर को सेट करने वाले जो लोग होते हैं, जिन्होंने पेपर को तैयार किया है, पेपर को जिन्होंने लिखा है, उनको बोलते हैं क्या? पेपर सेटर। जिन्होंने परीक्षा के जो एग्जाम पेपर्स होते हैं उनको जो रेडी करते हैं उनको बोलते हैं पेपर सेटर। तो मोस्टली द पेपर सेटर। सो एक चीज़ आपको देखिए ध्यान रखनी है कि इस पेज के अंदर हमने कितने सारे, मतलब ये छोटा सा ही पैराग्राफ है, यहाँ पर हमने इसमें कितने सारे वर्ड्स देख लिए हैं और ये अभी तक मेरे लास्ट वीडियोस में जो है यूज़ नहीं हुए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। रिलीफ, रिलीफ मीन्स हो गया राहत। एग्जामिनेशन, परीक्षा।
ओवर मीन्स समाप्त। ओवर का हमने आज एक नया एक और मीनिंग देख लिया इसके अंदर कि वो समाप्त होता है। कठिन परिश्रम यानी कि हार्ड वर्क हमको पता ही है। इनेबल्ड मीन्स होता है सक्षम, करने लायक जब हम होते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम न्यू न्यू वर्ड्स को अपनी वोकैबुलरी में इम्प्रूव करेंगे ना, तो हमारी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी, ठीक है। काफ़ी सारे लोग ना मुझे कमेंट करते हैं कि हमें इंग्लिश स्पीकिंग अपनी ठीक करनी है। उसके लिए देखिए आप सिर्फ 2 ही चीज़ें कर सकते हैं। जितना हो सके अपनी वोकैबुलरी को पहले इम्प्रूव कीजिए, उसके बाद ही हम कुछ और बोल पाएंगे, ठीक है ना। इंग्लिश बाद में बोल पाएंगे, जब तक हमें वर्ड्स ही याद नहीं आएंगे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। उसके लिए सिर्फ हमें एक ही चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। जितना हो सके आप इंग्लिश में वीडियोज़ को देखिए, सुनिए, तो वो धीरे धीरे हमारे माइंड में आएंगे और जब हमें ज़रूरत होगी तो हम उनको बोल पाएंगे। इनेबल टू, हाँ, एग्जाम सेटर वांटेड टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। वांटेड मीन्स चाहते थे, वांटेड है ना यहाँ पे, चाहते थे। इस चीज़ को हमेशा देखें, अगर वांटेड आ रहा है तो यानी कि हमारा ये पास्ट टेंस हो गया। टू टेस्ट यानी कि परीक्षा लेना। द एबिलिटी, एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता, कि आप क्या करने लायक हैं। योग्यता मीन्स होता है क्या करने लायक हैं ऑफ द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स थे, जो विद्यार्थी थे। स्टूडेंट्स मीन्स होता है विद्यार्थी। जो एग्जाम सेटर्स थे वो ये चाहते थे कि वो बच्चों की योग्यता को नापे, परीक्षा ले उनकी, कि वो क्या कर सकते हैं, क्या करने के लायक हैं वो। सो इसलिए, ठीक है, सिंपल सा मैंने आपको बताया था ना कि छोटा सा वर्ड है बट इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो इसलिए द पेपर वर सॉरी द पेपर वर ईजी फॉर दोज हु वर्कड थॉरली, ठीक है। द पेपर वर, जो पेपर था, वर, पेपर वर, क्योंकि पेपर बहुत सारे पेपर हुए होंगे ना उनके एग्जाम्स, किसी एक का तो होता नहीं है, तो पेपर वर, पेपर थे। ईजी मीन्स आसान, फॉर दोज उनके लिए, दोज मीन्स क्या, उनके लिए, फॉर दोज उनके लिए, हु जो कि, हु मीन्स होता है जो कि। अगर हमारा ये किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है और उसके लाइन के एंड में क्वेश्चन मार्क होता है तो हम ये हु का मीनिंग हो जाता है वहाँ पे कौन। बट ये हमारे सबसे पहले तो सेंटेंस के फर्स्ट में नहीं आ रहा है, सेंटेंस में सबसे पहले नहीं आ रहा है और ना ही इसके पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर इसका हु का मीनिंग क्या हो गया, जो कि, ठीक है। द पेपर वर इजी फॉर दोज, पेपर जो है उनके लिए आसान था, जो कि, हु मीन्स जो कि, वर्कड थोरली, ठीक है, जो कि वर्क, वर्क मीन्स क्या होता है, वर्क मीन्स होता है काम करना। यहाँ पर वर्क है यानी कि जिन्होंने काम किया था, ठीक है। वर्कड आ रहा है ना, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। वर्कड आ रहा है यानी कि किया था। इसको हम अगर अपनी लैंग्वेज के हिसाब से टाल देंगे ना कि यहाँ पे मैं किया, हमने ऐसे खाया, तो हम क्या है, भूल जाते हैं कि हमारा कौन सा टेंस है। बट जब उसमें हम था यूज़ करने लगेंगे तो धीरे धीरे हमें हैबिट हो जाएगी और हमें पता लगेगा कि हाँ इसका मीनिंग ये हुआ। हु वर्कड थोरली, थोरली मतलब सर्व था या पूरी तरीके से। देखिए यहाँ पे मैंने सर्व था इसलिए लिखा है क्योंकि काफ़ी सारे फिर आपको ये लगेगा कि नहीं इसका मीनिंग ये आपने कैसे लिख दिया, ठीक है। तो मैंने इसीलिए जो गूगल पे सर्च करके मैंने देखा कि हाँ थोरोली का मतलब ये होगा। वैसे मुझे थोरोली का मतलब ये था कि पूरी मेहनत जिसने करी, अपना अपना सब कुछ जिसने दे दिया। थोरोली मीन्स जिसने अपना सब कुछ पढ़ाई में लगा दिया, जिसने पूरी बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम किया, बहुत ज़्यादा काम किया अपनी पढ़ाई के ऊपर। बट डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट मीन्स बट मतलब लेकिन, डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट मीन्स होता है कठिन। फॉर दोज कठिन था उनके लिए। हु हैड क्रेम्ड, क्रैम्ड मीन्स क्या होता है, रटना, ठीक है। ये न्यू वर्ड है, ये बहुत सारी जगह पे मैंने पहले कोशिश करी थी इसको जानने की, बट मुझे नहीं पता लगता था कि रटने का मीनिंग क्या होता है। वो बहुत तोते जैसी चीज़ें बोलते थे लोग। तो रटना मतलब यानी कि जब हम क्रैम्ड मतलब किसी भी ओनली सेलेक्टेड क्वेश्चंस, जिन लोगों ने सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को रीड किया था, पढ़ा था, उनके ऊपर काम किया था, पेपर उनके लिए कैसा हो गया था, उनके लिए कठिन हो गया था, ठीक है। हैड, हु हैड क्रेम्ड ओनली सेलेक्टेड क्वेश्चन, सेलेक्टेड मीन्स चुने हुए, सिर्फ चुने हुए क्वेश्चंस को, चुने हुए प्रश्नों को जिन्होंने याद किया था, जिन्होंने उन पे काम किया था, पेपर उनके लिए कठिन हो गया या कठिन था, ठीक है। I have done all the paper nicely and hope to get a high first division. I have done. यहाँ पे एक चीज़ मुझसे आपने कई सारे वीडियोस के अंदर पूछी है कि आपने हैव भी यूज़ किया है, उसके साथ में थर्ड फॉर्म यूज़ करी है वर्ड के हमारे, ठीक है। तो वर्ब की अगर हम थर्ड फॉर्म यूज़ करें तो इसका मतलब क्या है, ये काम जो है वो किया जा चुका है। ये हमारा, वैसे अगर आई हैव डन इसको अगर हम देखें तो ये हमारा पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। जब कोई काम खत्म हो जाता है, अगर जो काम अभी ही खत्म हुआ है तो हम वहाँ पे बोल सकते हैं आई हैव डन, मैंने ये खत्म कर लिया या मेरा ये खत्म हो गया है,
ठीक है। आई हैव डन, अगर आई हैड डन होगा तो मेरा ये खत्म हो गया था। आई हैव डन, मैंने ख़त्म कर लिया। ऑल द पेपर्स नाइसली, मेरे जितने भी पेपर्स थे, जितने भी एग्ज़ाम पेपर्स थे, मैंने सब नाइसली यानी कि अच्छी तरह से ख़त्म कर लिए हैं। एंड होप, और मेरी इच्छा है या मेरी ऐसी कामना है, टू गेट, गेट मीन्स होता है पाना। तो मैंने आपको पहले भी 2-3 वीडियोस के अंदर ये चीज़ बोली कि गेट के बहुत सारे यूसेज हैं, किसी एक पर हम बंद करके नहीं रह सकते, तो वो धीरे धीरे ही हम सीखेंगे। बट उससे पहले या स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर एकदम से हम आगे की चीज़ें सीखेंगे तो हमें जो चीज़ें याद एक्चुअल में रहनी चाहिए हमें वो भी नहीं रह पाएंगी। होप मीन्स आशा करना या आशा करता हूँ। टू गेट, गेट मीन्स पाना। अ हाई, हाई मीन्स ऊंची फर्स्ट डिवीजन, विभाग, डिवीजन मीन्स होता है विभाग या फिर ऊंचा स्थान पाना चाहता हूँ। ठीक है, डिवीजन मीन्स हम वहाँ पे विभाग भी बोल सकते हैं। वैसे डिवीजन का मीनिंग क्या होता है, अगर हम इसको सर्च करेंगे तो विभाजन। ठीक है, वैसे क्या होता है विभाजन। और हाई मीन्स होता है ऊंचा। गेट मीन्स पाना। इस वाले पेज के अंदर भी देखिए आपने कितने सारे हमने न्यू वर्ड्स सीख लिए हैं। इससे क्या होता है, जब हम न्यू वर्ड्स को बार बार पढ़ते हैं ना, बार बार सीखते हैं, तो वो हमें याद रह जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि जितना आप वर्ड्स को याद करोगे, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करोगे, तो आपको वो धीरे धीरे आपको बोलने में आने लगेंगे। और जब शब्द हमारे बोलने में आने लग जाते हैं ना, जब हम उनको अपने मुख से निकालने लग जाते हैं, उनको अपनी आम बातचीत में उनको बोलना शुरू करते हैं, उनको यूज़ करने लग जाते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारी स्पीकिंग भी ठीक हो जाती है। स्पीकिंग के लिए बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आप बहुत सारे वीडियोस देखोगे ना, तो आपको कुछ कितनी देर के लिए याद रहेगा। अगर आपने जैसे मेरा वीडियो भी देखा है, नॉर्मली मैं आपको सिर्फ ये चीज़ सिंपल सी बता रही हूँ, अगर आप मेरा वीडियो भी देख रहे हो तो आपको ये कितने टाइम के लिए याद रहेगा, अभी याद रहेगा। बहुत से बहुत आप इसको 1 घंटे तक, 2 घंटे तक याद रख पाएंगे, बट थोड़े टाइम के बाद में क्या होगा, आप भूल जाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें रिपीट करते रहना है। जैसे ही हम कोई चीज़ बोलते हैं, हमें उसे दोबारा से याद करते रहना है। सो यस, अब आते हैं हमारे 3 वर्ड्स जिनके ऊपर हम हर वीडियो के अंदर हम जो है प्रैक्टिस करते हैं, न्यू सेंटेंसेस बनाते हैं, और इससे जो है हमारे वोकेबलरी भी इम्प्रूव होती है। क्योंकि जब हम किसी वर्ड को सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि हाँ, इसको हम किस तरीके से अपनी आम लाइफ जो है हमारी, जो हमारी निजी ज़िंदगी है, उसके अंदर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा आज का मोस्टली। मोस्टली मतलब क्या होता है, अधिकतर। ठीक है, एबिलिटी यानी कि योग्यता, कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करने लायक हैं, वो होता है एबिलिटी। और क्रैम्ड, क्रैम्ड मीन्स होता है रटना, किसी भी चीज़ को सिर्फ रटते रहना। जैसे कि कुछ, अगर आपने मेरा वीडियो, नॉर्मल सी सिंपल सी चीज़ है, अगर आपने मेरा वीडियो भी देखा, आपने क्या करा, कुछ वर्ड्स को रट लिया, उससे काम चलेगा नहीं चलेगा ना। उसके लिए क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है और पढ़ते रहना है। जितना ज़्यादा हम पढ़ते रहेंगे, इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, धीरे धीरे ही सही, देखिए स्टेप बाय स्टेप बढ़ करके ही चीज़ें आती है। एकदम से हमें सब कुछ नहीं आ जाता है, तो धीरे धीरे आएगा, पर सब कुछ आएगा। और मैं भी इसी तरीके से सीख रही हूँ, मेरे को भी बहुत हेल्प हो रही है। और अब तो बहुत बार मेरे साथ में भी ऐसा होता है कि हाँ, बातों बातों में मेरे मुँह से खुद से भी इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स निकल जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारी इंग्लिश इंप्रूव होगी।